स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी साइंस का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला हूं, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहना है। आपके जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देंगे उसमें से इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ना कि ऐसा चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है और यूट्यूब के चक्कर में पढ़े हैं और आपको क्या है कि ऐसा चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जा रहा, वो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो ठीक है, ये जो हमने आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये सभी एनालिसिस, एग्ज़ामों को एनालिसिस करके आपके लिए ये वीडियो क्रिएट करता हूँ। सभी जो वीडियो है रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में पूछे गया है। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। ठीक है, एनटीपीसी एनटीपीसी एलपी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं एनटीपीसी, ठीक, तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 100% आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। चलिए एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए PYQ PDF, अगर आप किसी भी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन RPF SI जेई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको सामान्य विज्ञान के 10,000 प्लस क्वेश्चन का ये जो है PYQ PDF चाहिए आपको सल्यूशन सहित, तो आप ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का 10,000 प्लस क्वेश्चन का PDF और रीजनिंग 10,000 प्लस क्वेश्चन का PDF, गणित 10,000 प्लस क्वेश्चन का PDF। खास बात यह है कि ये सभी जो PDF में हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये इसकी जो प्राइस है वो 499 है, लेकिन आपके लिए ये स्पेशल ऑफर लाया गया है और ये ओनली आपको 99 रुपये में ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे ही दोस्तों इसमें सीमित समय है। ठीक है, जैसे इसमें 1000, ठीक है, 1000 स्टूडेंट यानी कैंडिडेट हो जाएंगे, इसकी जो फीस है वो 499 हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से दोस्त इसको बाय कर लेना है। अगर आपको PDF चाहिए, आपको लगता है कि मुझे जो है PDF से PYQ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसकी PDF मिल जाए सल्यूशन सहित, तो आप इसको ले सकते हैं। PDF के लिए दोस्त आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9138399343। इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और व्हाट्सअप पर ही आपको ये PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए छोटी सी जानकारी रही। PDF चाहिए तो आप ज़रूर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? ठीक है, संवेग की SI पद्धति में इकाई हमें बताना है। ग्रुप डी में पूछा गया, LP टेक्नीशियन में ग्रुप डी में पूछा गया, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहले आप संवेग का ये फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम यानी kg, और जो वेग का फार्मूला होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ये होगा किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होगा? किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, LP टेक्नीशियन NTPC में पूछा गया क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कौन सा है? चलिए ऑप्शन ए है वोल्ट, केल्विन, कूलाम, किलोग्राम। तो वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखें। केल्विन जो होता है वो तापमान, ठीक है, तापमान का होता है। ठीक है, किसका होता है? तापमान का यह होता है। ठीक है, केल्विन। कूलाम किसका होता है? ये होता है आवेश का। किसका होता है?
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। किलोग्राम अभी हमने बताया द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? किलोग्राम। यानी विद्युत आवेश का सही मात्रक हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कूलाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपका अगला सवाल। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। प्रकाश वर्ष खाली स्थान की इकाई है। बहुत ही सिंपल पेपर है। प्रकाश वर्ष, ठीक है, किसकी इकाई है? समय का है, द्रव्यमान, प्रकाश की तीव्रता, दूरी। तो प्रकाश वर्ष आपसे अगर पूछा जाए तो ये किसकी इकाई होती है? दूरी का होती है। इससे बड़ा क्या होता है? एक पारसेक। क्या होता है? पारसेक भी जो है वो, ठीक है, दूरी मापने की ही इकाई है। इसमें हमसे प्रकाश वर्ष की इकाई है, ये दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, समय का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है, किलोग्राम हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता कैंडेला हो जाएगा, या ज्योति तीव्रता इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली स्थान के मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई जो है का उपयोग किसके लिए मापन के लिए किया जाता है? हमने अभी आपको बताया। ठीक है, किसके मापन के लिए किया जाता है? ये किया जाता है दूरी के मापन के लिए। किसके लिए? दूरी के मापन के लिए ये किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी में। प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? कूलाम, ओम, जूल, न्यूटन। प्रतिरोध का आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? जो होता है प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ओम। ठीक है, कूलाम होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। जूल होता है कार्य का, ठीक है, कार्य का जूल, और बल का न्यूटन। ये आप सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है, ओम। यहाँ दोस्त ये ओम का सिंबल बनाया गया है। ठीक है, ओम है। किस भौतिक राशि का जो है वो क्या है? मात्रक ओम होता है। अभी हमने बताया आपको ओम का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक, वोल्ट होता है। आवेश का कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और धारा का जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर जो होता है वो धारा का होता है। हमसे पूछा गया है कि ओम किसका है, तो ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। किस पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किसी, है ना, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के गुणनफल के बराबर होता है। इनके में से कौन सी जो है वो कार्य की इकाई नहीं है? ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो कार्य की इकाई नहीं है। ठीक, कार्य की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा गया। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? इसमें चीज़ें बताई गई है और बोला गया है कि कार्य की इकाई इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, चलिए इसको हम देखते हैं कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? केजी, ठीक है, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो होगा वो इस निम्नलिखित में से कार्य की इकाई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जूल भी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। ठीक, और किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई हमें बताना है। तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई आप सभी को पता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, क्या होता है? डायोप्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को जाता है नामक पारंपरिक इकाई में मापा। ठीक है, रेडियोधर्मिता पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई के द्वारा हम मापते हैं? किसको? रेडियोधर्मी को। रेडियोधर्मी, ठीक है, किस इकाई के द्वारा मापा जाता है ये हमें बताना है। चलिए हम देख लेते हैं रेडियोधर्मी जो है वो किस इकाई के, ठीक है, वाट शक्ति का इकाई हो जाएगा। किसका इकाई हो जाएगा? शक्ति।
शक्ति की इकाई जो हो जाएगा वो वाट, पास्कल जो हो जाएगा वो दाब का, किसका होगा, दाब का। एम्पियर जो हो जाएगा विद्युत धारा का हो जाएगा, और क्यूरी जो है वो रेडियो, ठीक है, रेडियो धर्मी, ठीक है, रेडियो धर्मी की इकाई कौन सा होगा, क्यूरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई, है ना, उद्योग में शक्ति की इकाई हमें बताना है। तो उद्योग में शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है अश्व शक्ति। क्या होती है, अश्व शक्ति जो होती है वो उद्योग में शक्ति की इकाई होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति का एक फार्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है। शक्ति यानी P बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य, यानी W/T। क्या होगा, W/T। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। W यानी कार्य हो जाएगा, ठीक है। T यानी समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय, ठीक। कार्य बटा समय, और यहाँ हमें क्या बोला गया है, शक्ति। शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, पावर यानी शक्ति, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई हमने अभी आपको बताया क्या होती है शक्ति की इकाई। एम्पियर जो होती है वो धारा की होती है, किसकी होती है, धारा की होती है। केल्विन जो है वो किसका होता है, तापमान का, ठीक है। तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक। क्या होता है, तापमान का दोस्त क्या होता है, केल्विन होता है। वोल्ट जो होता है वो, ठीक है, विभवांतर का वोल्ट होता है, किसका होता है, विभवांतर, ठीक। विभवांतर का जो होता है वो वोल्ट होता है। वाट जो होगा वो शक्ति की इकाई होगा, किसकी इकाई होगा, शक्ति की। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ध्वनि को मापने के लिए इनमें से कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है डेसिमल, ओम, केल्विन, वाट, ठीक है। तो ध्वनि मापने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओम जो है प्रतिरोध का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा, ठीक है। केल्विन जो हो जाएगा वो तापमान का हो जाएगा, तापमान। वोल्ट जो हो जाएगा विभवांतर का हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है डेसिमल, डेसिमल जो हो जाएगा वो ध्वनि की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक हमें बताना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक का मात्रक आपको बताना है। अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सभी लोग बताएंगे अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताइएगा। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, किसे जो है वो जूल में मापा जाता है। तो जूल को हम मापते हैं, किसको मापते हैं, ठीक है, ऊर्जा को हम किससे मापते हैं, जूल में, ठीक है। जूल हो जाएगा, ठीक है। वेग हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बल जो है वो न्यूटन की इकाई होगी, किसकी इकाई होगी, न्यूटन। शक्ति जो हो जाएगा वो वाट हो जाएगा। हमसे पूछा गया है जूल, जूल जो हो जाएगा वो कार की इकाई हो जाएगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ठीक है। तो शक्ति, कार, बल, घनत्व। तो कार का जो है वो ऊर्जा के समान होती है, कार का जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, कार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई तो आपसे कई बार पूछा गया, ठीक है। शक्ति की इकाई क्या कहते हैं, न्यूटन जो कहते हैं वो बल की इकाई होती है। जूल जो होता है वो कार की इकाई होती है, ठीक है, ठीक है। पास्कल जो होता है वो दाब की इकाई होती है, और वाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की। शक्ति किसकी, है ना, शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वीडियो अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको रेलवे की तैयारी, ठीक है, अच्छे से करनी है तो आपके लिए ये क्लासेज जो है वो लगातार कंटिन्यू अब बनी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है। घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। दाब का भी इकाई होती है, ठीक है, विस्थापन की इकाई होती है।
घनत्व का जो सापेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है, सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। घनत्व की क्या इकाई होती है ये आप लिख लीजिए, ठीक है, केजी यानी किलोग्राम और मीटर, ठीक है, क्यूब, ठीक है, ये जो होती है वो घनत्व की इकाई होती है। विस्थापन की इकाई के बारे में बात करते हैं तो जो विस्थापन का इकाई होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। दाब की जो होती है वो पास्कल होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, पास्कल, ठीक है, पास्कल हो जाएगा दाब की इकाई, ठीक है। या हम पास्कल ना लिख के इसको हम न्यूटन, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर भी इसकी इकाई होती है। क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक, न्यूटन प्रति मीटर जो होती है वो दाब की इकाई होती है, ठीक है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड जो है वो किसकी इकाई है? आवेश, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? चलिए आप सभी लोग बताइए, एम्पियर जो है और सेकेंड जो है वो किसकी इकाई होती है? इसमें आपको करना क्या है, इस फार्मूले को आपको रखना है, ठीक है। एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है? Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT जो होता है वो हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम धारा को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बटा T। क्या होगा? Q बटा T हो जाएगा। क्या होगा? Q बटा T। Q जो होता है वो आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। और ठीक है, T जो होता है वो समय होता है, ठीक, समय होता है। I जो होती है वो धारा होती है, ठीक है, I जो होती है वो धारा होती है। क्या होती है? धारा होती है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ठीक है, एम्पियर सेकेंड हमसे जो पूछा गया है वो किसकी इकाई होती है, ठीक, ये चीज़ हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, आवेश को अगर हम इधर लाते हैं, ठीक है, आवेश को अगर हम इधर लाते हैं, आवेश, ठीक है, आवेश यानी Q को अगर हम इधर लाते हैं तो क्या होगा? धारा गुणे क्या हो जाएगा? समय, ठीक है, धारा गुणे क्या होगा? समय। तो धारा की इकाई हमारे पास क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है धारा की इकाई, ठीक है। एम्पियर दोस्त ये धारा की इकाई हो गई, ठीक है, एम्पियर जो है वो धारा की इकाई हो गई। और इसके बाद गुणे में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो हम टाइम का जो है, समय का जो है इकाई क्या होती है? सेकेंड। क्या होती है? सेकेंड होती है। यानी सेकेंड, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होगी? आवेश की इकाई होगी। तो आवेश किस नंबर पे है? ऑप्शन नंबर ए में है आवेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? आवेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे, ठीक। गैलन समानता खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। गैलन दोस्त समानता खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है गति के लिए, ऑप्शन बी है कंटेनर के लिए, ऑप्शन सी है आयतन की माप के रूप में, ऑप्शन डी है कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो गैलन जो है वो समानता जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आयतन के माप के रूप में। इसके लिए आयतन के माप के रूप में जो है वो कंटेनर का और गैलन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आयतन की माप के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, गैलन का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर में कमेंट में बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है, ठीक है। और PDF कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियो की, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको बताया हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में PDF आपको कैसे प्राप्त करना है। तो आप वीडियो की स्टार्टिंग में अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो की स्टार्टिंग में जाकर देख सकते हैं PDF आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।